Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this longest palindrome problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and it's problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java for this particular problem, but for people who code in different languages, I mean languages other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the algorithm before coding the solution. So you guys can go on. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है s, जो कि कंसिस्ट करेगी अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स की. दैट मीन्स स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है. लेटर्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम चीज़ नहीं है. ठीक है, अब हम लोगों को बताना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ट विद दोज लेटर्स. मतलब इसमें जो भी लेटर्स प्रेजेंट हैं उसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम हम बना सकते हैं वो बताना है. मतलब किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं. जैसे अगर ये सी 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 एक साथ प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको पैलिंड्रोम में भी हम साथ में ही रखेंगे. हम इसको कहीं पे भी कोई सा भी लेटर्स डाल के, कोई सा भी लेटर डाल के, हमें बस ये बताना है कि इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कौन सी बन सकती है. हम कोई लेटर पिक भी कर सकते हैं, कोई लेटर मतलब छोड़ भी सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों के पास जैसे दिया हुआ है तो इन लोगों ने बताया वन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ट इज डी सी सी ए सी सी डी. अब अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि इसमें कौन से लेटर्स इनने चूज़ किए हैं, तो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हैं लेटर्स उनको तो इनने ले ही लिया है. जैसे सी और डी को तो ले ही लिया है. ठीक है, अब जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है उनमें से इन लोगों ने एक ऐसा लेटर चुना है जिसको किसी से मैच ना करना पड़े. मैच ना करने पड़ेगा क्या मतलब है? जैसे ये सी सी था, ये 4 बार आ रहा था, तो हमें पता है कि ये जो दो सी हैं वो कहीं ना कहीं इन दो सीज को मैच कर सकते हैं, है ना. पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें यही करना है. वैसे ये एक डी को मैच कर सकता है. तो जब इवन नंबर ऑफ काउंट होगा कैरेक्टर्स का तो उसको तो हम मैच कर पाएंगे. लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ काउंट होगा, जैसे मान लो अगर ये सी सी की जगह होती सिर्फ सी 3 बार सी होता, तो इन 3 बार सी में से हम सिर्फ 2 ही बार सी को मैच कर पाते. मतलब एक सी को दूसरे सी से मैच कर देते, एक सी बच जाता. तो उस सी को या तो हम इस एक ही जगह डाल सकते थे, है ना, क्योंकि एक ऐसा लेटर आएगा जिसको हमें किसी से मैच नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे लेटर्स को हमें मैच करना पड़ेगा. तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा समझें इसको, तो इसको डार्क मोड पे कर देते हैं. ओके, तो अगर थोड़ा सा समझें तो हमारे पास अगर कुछ लेटर्स हैं, यही वाला एग्जांपल पिक कर लेते हैं. और इसमें b का काउंट हम 3 कर देते हैं, एक्चुअली समझने में आसानी रहेगी. तो इसमें अभी b का काउंट 3 कर देते हैं. ठीक है, तो अब जब हम आइटरेट करेंगे तो हमारे पास b का काउंट 3 है, a का काउंट 1 है, c का काउंट 4 है और d का काउंट 2 है. तो जो लेटर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उनका काउंट तो हम ऐड करेंगे ही हमारे आंसर में. जैसे सी का काउंट 4 है तो 4 ऐड कर देंगे आंसर में, और डी का काउंट 2 है तो 2 भी आंसर कर देंगे, 2 भी ऐड कर देंगे आंसर में. लेकिन जो बाकी के वेरिएबल्स हैं जैसे कि ए और बी, इनमें से बी 3 है तो दो तो एक दूसरे को मैच कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर काउंट ऑड है तो दैट काउंट -1 तो एक दूसरे को मैच कर पाएंगे, तो हम इसमें फिर से 2 ऐड कर देंगे तो ये 6 से 8 हो जाएगा. ठीक है, अब बचा ये वाला ए और एक एक्स्ट्रा बी. ठीक है, इन दोनों में से हम कोई एक ही चूज कर सकते हैं जिसको हम स्ट्रिंग के बीच में लगा देंगे तो उसको मैच नहीं करना पड़ेगा. तो अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें कि पैलिंड्रोम क्या बन सकता है, तो एक बना देंगे हम सी डी बी. अब इस ए और बी में से कोई एक चूज कर सकते हैं, तो एक बार ए चूज करके देख लेते हैं. तो ए, देन बी, देन डी एंड देन सी एंड देन सी. एक पैलिंड्रोम ये बन जाएगा. अब उसी जगह पे इस ए को हटा के हम डाल देते हैं बी.
तो बेसिकली मैं ये मीन कर रही हूँ कि जो ऑड टाइम्स प्रेजेंट हैं उसमें से 1 माइनस करके, उस काउंट में से 1 माइनस करके हम बाकी के लेटर्स तो कंसीडर करेंगे ही, लेकिन जो 1 1 काउंट वाले फिर बचेंगे, बी में से भी हमने 2 तो काउंट कर लिए, सिर्फ एक ही बी बचा, तो जो 1 1 काउंट वाले लेटर हैं उसमें से हम कोई एक ही कंसीडर कर पाएंगे। तो लास्ट में काउंट क्या होगा, जो इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो उनका काउंट, ठीक है, प्लस जो ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो -1, क्योंकि ऑड -1 कर देंगे तो अगेन वो इवन हो जाएगा, फाइनल आंसर। और प्लस अगर कोई 1 टाइम प्रेजेंट वाला हमारे पास बचा है तो +1 कंडीशनल रहेगा, ठीक है। अगर कोई 1 काउंट वाला हमारे पास लेटर है तो ये करेंगे, नहीं तो सिर्फ ये 2 चीज़ें करेंगे। और वो भी ये है कि अगर ये चीज़ आ गई, ऑड -1 हमने कर लिया है एक बार, तो ये 1 आएगा ही, क्योंकि ऑड -1 से हमारे पास जो इवन काउंट आया था जैसे बी के केस में, वो तो हमने ले ही लिया था 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 के बाद जो 1 बचा हुआ है वो तो हमारे पास हमें लेने का ऑप्शन है ही, तो वो 1 हम ये मान लेंगे। तो एक बार फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। अब जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास लोअर केस और अपर केस दोनों लेटर्स हो सकते हैं, तो मैं एक बार ले रही हूँ ARR लोअर इज इक्वल टू न्यू इंट 26 फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, और एक बार ले रही हूँ ARR अपर अगेन। अब यहाँ पे करूँगी मैं फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, इफ हमारा जो कैरेक्टर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, तो हम स्मॉल ए में ऐड कर देंगे ARR लोअर ऑफ C माइनस स्मॉल ए प्लस प्लस, और नहीं तो फिर ARR अपर में ऐड कर देंगे। अब ये होने के बाद हम फ्रीक्वेंसी एरेज पे आइटरेट करेंगे फ्रॉम i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 26 एंड i प्लस प्लस। अगर हमारे ARR लोअर में जो वैल्यू प्रेजेंट है i पे वो 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स अगर इवन है वो वैल्यू तो हम एक आंसर वेरिएबल में ऐड कर देंगे वो वैल्यू। तो उसके लिए आंसर वेरिएबल हमने बनाया नहीं है, वो बना लेते हैं। और नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑड -1, अगर ये वैल्यू ऑड है तो ऑड -1 ऐड कर देंगे आंसर में, और एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे 1 प्रेजेंट के नाम से, क्योंकि इनिशियली फॉल्स रहेगा। बट जैसे ही हमें कोई ऑड वैल्यू मिलेगी उसमें से हमने इवन नंबर ऑफ लेटर्स तो कंसीडर कर ही लिए, तो 1 प्रेजेंट को हम ट्रू कर लेंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स तो हमने कंसिडर कर ही लिए हैं, तो जो 1 बचा होगा उसमें 1 माइनस करने पे ऑड -1 से, उसको हम मान लेंगे कि हाँ एक ऐसा लेटर हमारे पास है जिसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, हम वो कंसिडर कर सकते हैं। और सेम हम कोड लिखेंगे ARR अपर के लिए। अब चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 1 प्रेजेंट है तो हम रिटर्न करेंगे आंसर +1, जितने भी इवन से 1 के आंसर बना था, प्लस जो एक अनमैच्ड वाला कैरेक्टर है उससे 1, और नहीं तो फिर आंसर नॉर्मली। रन करके देख लेते हैं फटाफट से कोड। ओके, यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने।
रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, आई गेस ये नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट की जगह 1 ऐसे ले लेते हैं। रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, यहाँ पे भी सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्लीज़ डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।